दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनती है सब किसी न किसी पर्पज से जरूर बनती है। पर आज भी हम में से बहुत सारे लोग कई ऐसी चीजों के रियल पर्पज के बारे में नहीं जानते जो हमारी लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट होती हैं। और दोस्तों, अब मानो या ना मानो, हमारी डेली लाइफ में कई ऐसी पॉपुलर चीजें हैं जिनको बनाया तो किसी और चीज के लिए गया था, लेकिन बन कुछ और ही गए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजों के रियल पर्पज के बारे में जानते हैं। नंबर 1, अगर आपने कभी ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो आपको यह पता ही होगा कि ब्लड टेस्ट करने वाले अक्सर रिंग फिंगर से ही ब्लड टेस्ट करते हैं। पर ऐसा क्यों? क्या बाकी उंगलियों में खून नहीं होता? अगर होता है तो ऐसा क्यों? दरअसल यहाँ आपके बेनिफिट के लिए ही किया जाता है। मिडिल फिंगर में खून की नर्व्स काफी गहरी होती है, तो ब्लड सैंपल लेने के लिए उसमें सुई को काफी अंदर तक डालना पड़ेगा। और आपका थंब और स्मॉल फिंगर बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए उसमें काफी दर्द होगा। और पहले यह माना जाता था कि लेफ्ट हैंड की थर्ड फिंगर की नस डायरेक्ट हमारे हार्ट के साथ कनेक्ट होती है, और फिर इसी रीजन की वजह से लास्ट में उन्होंने इस रिंग फिंगर को चुना। नंबर 2, दोस्तों, क्या आपको पता है कोको कोला किस पर्पस के लिए बनाया गया था? अगर नहीं तो आपको जान लेना चाहिए। पहले के जमाने में कोक का उपयोग ड्रग्स एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन और ऐसी सब चीजों की लत को छुड़ाने के लिए किया जाता था। और कोको कोला पहले सिर दर्द और स्टोमिक पेन को भी कंट्रोल करता था। यह एक टाइप से दवा थी, और आज देखो यह सिर दर्द हटाने की जगह सिर दर्द और मोटापा दे रही है। नंबर 3, अक्सर आपने ट्रेन के ऊपर इन उभरी हुई चीजों को जरूर देखा होगा, पर आखिर यह चीज होती क्या है और इस चीज का मेन पर्पस क्या होता है? तो आप ये जानकर चौंक जाओगे कि यह ट्रेन का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर ट्रेन में यह ना हो तो फिर ट्रेन डिसबैलेंस हो सकती है। एक्चुअली हमारे घर में लगे वेंटिलेटर की तरह ट्रेन के रूफ वेंटिलेटर होते हैं, जो ट्रेन में बनी गर्म हवा को बाहर निकालते हैं। यह ट्रेन के अंदर से इस तरह जालीदार और फिर ट्रेन के बाहर इस तरह से उभरे हुए दिखते हैं। नंबर 4, दोस्तों, अगर आप ट्रेन में सफर करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही रात होती है वैसे ही ट्रेन की स्पीड सुपर फास्ट हो जाती है। लेकिन ऐसा क्या होता? क्या ड्राइवर ट्रेन में किसी को सोने नहीं देना चाहता, या फिर ड्राइवर को भूतों से डर लगता है? लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मेन रीजन कुछ और ही है। सबसे पहला रीजन यह है कि रात में ट्रेन के ट्रैक्स पर इंसानों और जानवरों का मूवमेंट काफी कम हो जाता है। और दूसरा रीजन यह है कि रात में ट्रेन का मेंटेनेंस का काम भी बंद हो जाता है, तो इसी वजह से ट्रेन कहीं रुकती नहीं है। तीसरा और मेन रीजन यह है कि रात को स्टेशन और सिग्नल लाइट बहुत ही क्लियर होती है, जो ड्राइवर के लिए काफी हेल्पफुल होती है। नंबर 5, दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जब आप किसी लेदर से संबंधित चीज को लेते हैं तो उसके पीछे जेन्युइन लेदर लिखा होता है, और अक्सर इसे देखकर हमें लगता है कि यह लेदर एकदम असली है, पर रियल में इसका कुछ और ही मतलब होता है। एक्चुअली में इसका मतलब 3rd ग्रेड का लेदर होता है। देखो दोस्तों, लेदर को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि पहले सबसे अच्छा लेदर यानी कि फुल ग्रीन लेदर आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है टॉप ग्रीन लेदर, और फिर क्वालिटी में तीसरे नंबर पर आता है जेन्युइन लेदर, और फिर लास्ट में सबसे बेकार लेदर होता है, उसे बॉन्डेड लेदर कहते हैं। नंबर 6, जब आप जानोगे कि फेविक्विक का रियल पर्पस क्या था तो फिर ये आपको बिल्कुल भी डेंजरस नहीं लगेगा। सबसे पहले फेविक्विक को वार के टाइम पर बनाया गया था, और वो भी सोल्जर्स के घाव को ठीक करने के लिए। यानी कि अगर वार के टाइम पर किसी को चोट लग जाती थी तो फिर वो फेविक्विक से अपनी चोट को चिपका सकता था। यह चोट को तो हिल नहीं करती थी, बट उसे इन्फेक्शन लगने से बचाती थी। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।